you know, it's a privilege to have a dream and an even bigger privilege to be able to work for it. ये लाइन मुझे ड्रॉप किया इसमें समझ आई. कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं, कंपैरिजन, मार्क्स, हर चीज़ में ये चीज़ उसको बेटर मिली, ये चीज़ हमें बेटर नहीं मिली. ये चीज़ करने में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास जो राइट नाउ इतनी सारी चीज़ें, उसके लिए हम ग्रेटफुल ही नहीं रहते. मतलब ऐसे सब हम सोचते कि फॉर ग्रांटेड है तो हमें मिलना ही चाहिए. दिस इज़ द बेसिक नीड. द लग्जरी वी हैव राइट नाउ, वो कहीं ना कहीं हमारी बेसिक नीड बन गई है. लेकिन हमारे पास जो चीज़ें हैं वो किसी के लिए लग्जरी है. सीरियसली, सुबह उठ के प्रॉपर लाइक क्लीन वाटर, प्रॉपर हाइजीन की सारी चीज़ें, एंड देन प्रॉपर ब्रेकफास्ट, प्रॉपर लंच, प्रॉपर डिनर, ये सब हमारे लिए एक बेसिक नीड हो गई है. लेकिन किसी के लिए ये चीज़ काफ़ी सारे मेहनत के बाद उन्हें ये चीज़ मिलती है. हम लकी हैं, हमें एक ड्रीम मिला है, हम उस ड्रीम को चेज़ कर रहे हैं. काफ़ी लोग को ये प्रिविलेज नहीं मिलता कि सपने देखो, सपनों के लिए काम करो. और हम यहाँ हैं बस एक लेक्चर में, 2 घंटे का लेक्चर 2 घंटे 10 मिनट हो गया तो बस चिल्लाने लग जाते हैं कि अरे ज़्यादा टाइम का लेक्चर दे दिया, अरे आज तो ज़्यादा पढ़ाई है, आज ये है, आज वो है. मतलब इतने छोटे छोटे चीज़ पे रोना, इट्स रियली, मतलब उन लोग के लिए सोचो जो लोग काफ़ी टफ सिचुएशंस में है एंड टफ डिसीजन लिए कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, वी हैव लाइफ के प्रॉब्लम्स जिसे हमें डील करने हैं. इनके लिए ये छोटे से न्यूमेरिकल्स, फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो उनके लिए बहुत छोटे हैं उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स के सामने. और हमसे एक न्यूमेरिकल नहीं बनता तो हम रोने लग जाते कि ये फिज़िक्स बहुत हार्ड है, केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आ रही. बल्कि वी हैव चांस, वी आर लकी इनफ कि हम अपने ड्रीम्स देख रहे हैं, रोज़ सुबह उठ के उसे चेज़ कर रहे हैं, रोज़ एक ड्रीम के पीछे काम कर रहे हैं. वी आर लकी इनफ, वी आर प्रिविलेज. से गलत नहीं है ये चीज़ करना, बट पर्सपेक्टिव बदलना ज़रूरी है. हम रोज़ उठ के एक ड्रीम के पीछे काम करते हैं, तो क्यों ना एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम किया जाए. एक बार ये भी सोचा जाए कि हमारे पास है चांस. ये सोच के कभी काम किया? ये सोच के भी काम करो. एक बार ये सोचो कि तुम्हारे पास एक प्रिविलेज है, तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, टेक इट एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. फिर देखो चीज़ें कितनी स्ट्रीमलाइन होती. एटलीस्ट यू आर फार बेटर पोजीशन देन मोस्ट पॉपुलेशन इन दिस कंट्री. सीरियसली. और शायद MBBS मिले या ना मिले, लेकिन एक चीज़ का रिग्रेट नहीं है मेरे को कि मैंने ट्राई नहीं किया. और शायद इसीलिए मैं ये 30 डेज़ चैलेंज वीडियो बना रही हूँ, जहाँ पर फ्यूचर में मैं जब देखूँ इन वीडियोज़ को तो मैं देखूँ कि हाँ, मैं रिज़ल्ट के पहले भी ग्रो कर रही थी. और फिर चाहे तुम ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास भी कोई ड्रीम है, तुम सुबह हर रोज़ उठ के उसके लिए उसके पीछे काम कर रहे हो, उसके पीछे दौड़ रहे हो, उसके पीछे अगर एक कदम भी उठा रहे हो टुवर्ड्स योर ड्रीम, देन उससे अच्छी बात क्या है. सो एक बात याद रखना, चाहे तुम कौन से भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे नीट हो, UPSC हो, JEE हो, कोई भी हो, या फिर तुम्हारा स्कूल एग्ज़ाम हो, एक चीज़ याद रखना कि रिज़ल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट एफ़र्ट्स वो तो तुम्हारे हाथ में. राइट नाउ तुम जो कर सकते हो वो एफ़र्ट, तुम अपना पूरा एफ़र्ट डाल रहे हो पूरे शिद्दत से अपने ड्रीम के लिए, अपने सपने के लिए. सो दैट्स इट. कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग. ब्लूमीज, सी यू ऑन day 6.